बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। बम विस्फोट से एक बार फिर पाकिस्तान दहल उठा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 24 घंटे में 7 धमाके हुए हैं। उग्रवादियों ने क्वेटा और डेरा मुराद में निशाना बनाते हुए ये 7 ब्लास्ट किए हैं। रेलवे ट्रैक को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया गया। धमाकों में कोई जानहानि नहीं हुई है। 2 सुरक्षा गार्ड घायल हुए हैं। बलूच विद्रोहियों पर हमले का आरोप लग रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पिछले 24 घंटे में लगातार 7 धमाके हुए। संदिग्ध उग्रवादियों ने क्वेटा और डेरा मुराद जमाली में कई जगहों को निशाना बनाते हुए धमाका किया। धमाके में किसी की मौत तो नहीं हुई है, लेकिन घायल जरूर बताए जा रहे हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी के 2 सुरक्षा गार्ड जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। शनिवार को क्वेटा में पुलिस चेक पोस्ट पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया। इसके बाद एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी कि एटीडी की गाड़ी के पास आईडी का ब्लास्ट होता है। शाम तक 3 और धमाके हुए। क्वेटा के एसएसपी आसिफ खान के मुताबिक सरियाब रोड पर निर्माण कंपनी के कैंप पर हथियारबंद लोगों ने ग्रेनेड फेंके, जिसमें से 2 गार्ड जख्मी हुए हैं, मजदूर शहीद। पुलिस स्टेशन पर भी मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने 2 हैंड ग्रेनेड फेंका। इसमें से एक मौके पर फटा, दूसरा बम स्क्वाड ने निष्क्रिय कर दिया। शहर के बाहरी हिस्से यानी कि लाहौर करेज के पास रेलवे ट्रैक पर भी आईडी ब्लास्ट किया गया और ट्रैक को उड़ा दिया गया। तो ये बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पर कल एक साथ अगर हम कहें लगातार अलग अलग जगहों पर 7 धमाके हुए हैं और इस 7 धमाकों में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के गार्ड्स हैं। पाकिस्तान में इस वक्त स्थिति अस्थिर होती चली है, जहां पर बलूच आर्मी यानी कि बीएलए पर इस हमले का आरोप लगा है। अभी बलूचिस्तान विद्रोही मोड में है, वो चाहता है कि पाकिस्तान से उसे अलग कर दिया जाए। और क्योंकि बलूचिस्तान खनिज पदार्थों का भंडार है, ऐसे में पाकिस्तान बलूचिस्तान का सौदा कराया है और इस सौदे में चाइना और अमेरिका दोनों शामिल हैं। बलूचिस्तान के लोगों में, जो वहाँ के बलूच हैं, उनमें इसको लेकर गुस्सा है, आक्रोश है और इसी वजह से कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पर देखिए ये आरोप भी बलूचिस्तान आर्मी पर लगा है कि ये जो हैंड ग्रेनेड फेंके जा रही हैं, जो ब्लास्ट करवाए गए हैं, ये बलूच आर्मी की ओर से करवाई गई है। इसके अलावा भी पहले भी बलूच आर्मी ने कई ऐसे ब्लास्ट करवाए हैं जिसमें पाकिस्तान के कई जवानों की मौत हुई है, आर्मी के जवान शहीद हुए हैं और एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो दहल उठा है। 7 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर धमाके होते हैं और पुलिस की गाड़ी पर भी हैंड ग्रेनेड फेंका जाता है। डेरा मुराद जमाली में पुलिस की गश्ती जो गाड़ी लगा रही थी, उस पर भी हैंड ग्रेनेड फेंका जाता है। क्वेटा के केच बेग में पुलिस चेक पोस्ट पर भी हाथ से यानी कि हथगोले फेंके गए। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। प्रफुल्ल सर, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में इसके पहले भी बीएलए ने कई हमले किए जिसमें पाकिस्तान के कई जवान शहीद हुए हैं, एक बार फिर से ये हमला और एक साथ कहीं हम अगर हम अलग अलग जगहों पर 7 धमाके होते हैं, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? पाकिस्तान के इस वक्त अंदर की स्थिति की अगर हम बात करें तो वो क्या है जो बार बार ऐसे धमाके हमें देखने को मिल रहे हैं? जी, जो पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, अब मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जो पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं वो बहुत पहले से हो रहे हैं। जो बलूचिस्तान के जो रेबल्स हैं वो राइट बिगिनिंग से ही वो इसको रिजेंट करते आए हैं कि हमारे को पाकिस्तान ने क्यों कब्जा किया हुआ है। और उसके बाद में आज जैसा आपका नैरेटिव है वो बिल्कुल ठीक है। उनके जो खनिज पदार्थ हैं, उनके जो रेयर मिनरल्स इत्यादि जो हैं, उसका खनिज पदार्थ का सौदा चाइना से कर रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना हुआ है उनके एरिया के अंदर। ग्वादार पोर्ट उनका बलूचिस्तान का है, जिसके ऊपर बाकी लोग फायदा उठा रहे हैं। अमेरिका फायदा उठा रहा था और उठा रहा है, अब अभी भी उठाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए बलूचिस्तान ऑलवेज, जिसको कहते हैं हम रेबल फोर्स कहें या ना कहें, वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझते। और ये उन्होंने ऑफर भी किया था हिंदुस्तान को कि वी वुड लाइक टू जॉइन यू, और सब ये बात है। और इसलिए ये अब ये वही नहीं आग जनी चल रही, सिंध में शुरू से चल रही थी, सिंध भी इसमें शामिल है। सिंध के एरिया में, जैसे कि आपने अभी हमारे रक्षा मंत्री को भी सुना था, उस जो सिंध के बारे में जो उन्होंने बोला था वो बिल्कुल ठीक है। और इसको लेके पूरे पाकिस्तान में इस समय बलूचिस्तान हो, पीओके एरिया हो, सिंध हो, ये सारे के सारे एरिया में, और ईरान और
पाकिस्तान के बीच में जो अफगानिस्तान को लेके ईरान के शोर तक जाती है, डुरंड लाइन, उसकी दोनों तरफ ये इस समय बहुत आगजनी फैल रही है। ट्राइबल फाइट भी हो रही है और बेसिक फाइट है अगेंस्ट द पाकिस्तान डोमिनेशन एंड अथॉरिटी। तो उसके खिलाफ उनके चल रहे हैं। तो ये जो लाहौर की बॉम्बिंग आप देख रहे हैं, आईईडी ब्लास्ट वगैरह, ये उसका एक हिस्सा है। और इस समय ये बलोच को आरोप कोई नहीं लगा रहा, वो खुद ही कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। तो उसमें कुछ आरोप की बात भी पैदा नहीं होती है। तो इसमें अब ये जो स्थिति है, इससे चाइना और अमेरिका दोनों ही बड़े असमंजस में पड़े हैं कि कैसे इसको संभाला जाए, क्योंकि वो दोनों सोच रहे हैं कि इसमें भारत का हाथ है और भारत ही अपना इसमें योगदान दे रहा है। पर उनके सोचने से कुछ नहीं होता। इस समय भारत को अपनी सिक्योरिटी की स्थिति देखनी चाहिए कि किस तरीके से हम उस एरिया को अपने स्पिल ओवर ना होने दें, अपनी सिक्योरिटी टाइट करके रखें। और दूसरी बात है, अफगानिस्तान से जो स्थिति है वो तालिबान की, उनकी वो तालिबान पाकिस्तान के गवर्नमेंट के खिलाफ है, पाकिस्तानी तालिबान और गवर्नमेंट के खिलाफ है, जैसे कि अभी इमरान खान के साथ में जो हो रहा है और उसकी आगजनी फैल रही है। तो ये बख्शी साहब, ये चिंता की स्थिति बन गई है इस वक्त, क्योंकि इमरान खान का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इसको लेकर भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में लगातार धमाके हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त चिंताजनक है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।